एक्सेप्ट कर लो सभी। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं सभी। साउंड के साथ मीटिंग स्टार्ट करते हैं। साउंड गाना सुनिए। वॉइस आ रही है सनी? ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो। वॉइस आ रही है? म्यूजिक सही है, सही है, सही है। म्यूजिक म्यूजिक का करो, फिर अपन मीटिंग को स्टार्ट करो। हाँ, अब आएगी मेरी वॉइस। तो आपने जैसे गाने एक सुंदर सुना पैसा। आपके लग पता है आज के लाइफ आज के टाइम में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। आज अपन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ाई तक कर रहे हैं, एक ही मोटिव है अपना, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी लाइफस्टाइल को गेन करना है। एक ही मोटिव से पैसा कमाया जा रहा है, एक ही मोटिव के लिए, एक ही मोटिव से अपन सब काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही? हाँ, पहले नहीं आ रहा था। तो एक ही मोटिव था, पैसा कमाने का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आज का। टॉपिक कहीं ना कहीं एक इज द मॉडल टॉपिक में बताऊंगा। गाने के बारे में किसी हो गया। ठीक है, तो टॉपिक आज का इज द मॉडल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा आज के टाइम पे सब कुछ इंपॉर्टेंट पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे? मुझे बताओ, सब थम्स अप करके शो कर सकते हो। पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे लाइफ में। पैसा नहीं है तो रिलेटिव भी नहीं पूछेंगे एक टाइम पे, दोस्त भी छोड़ के चले जाएंगे, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे एकदम पैसा नहीं होगा तो। बट अगर पैसा है ना, तो हर पर्सन आपके पास चला आएगा, हर पर्सन आपके पास चला जाएगा। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा एक मॉड्यूल बताऊंगा, एक ऐसा वे बताऊंगा जिसमें चार दुनिया में लोग उसी मॉड्यूल से, उसी वे से पैसा कमाते हैं। वही तरीके ही है पैसा कमाने के, उसी तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं एंड लाइफ को बेटर बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। है ना। अपन लोग भाई, अपन को आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूँ, ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो ना कभी आपको स्कूल में, ना कभी कॉलेजेस में, ना कभी आपके फ्रेंड्स ने, ना कभी रिलेटिव ने, नहीं पापा ने ना कभी मम्मी ने बताया। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है इस मॉडल के बारे में। क्योंकि आपको पता है, एक मेरे पास वीडियो थी, मैं आपको पे करके दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि तो भेड़ चाल, मतलब कि जो आज तक अपन करते आ रहे हैं उसी पर फोकस किया जा रहा है। पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, उस चीज पे फोकस किया जा रहा है। आज के अंबानी के घर वाले, मुकेश अंबानी जी के घर वाले, तो कोई पर्सन बोलता है जॉब करो, कुछ करो, नहीं बोलता ना। तो कहीं ना कहीं आज उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए अपन को जिसका ट्रेंड हो, जिसका ट्रेंड हो। हाँ, है ना, उसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए ना जिसका ट्रेंड हो। आज के टाइम फोकस किसका चाहिए? जॉब का फोकस ज्यादा है, बिजनेस का फोकस ज्यादा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, आज के टाइम पे जॉब करने पे ज्यादा पैसा मिलता है, बिजनेस करने में पैसा मिलता है? आज के टाइम पे क्या करना चाहिए ज्यादा? आज के टाइम पे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए ज्यादा? बिजनेस। बिजनेस करना चाहिए। क्या हो गया? हाँ, आज के टाइम क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए ना। बिजनेस करने से काफी ज्यादा पैसा आता है। बिल्कुल, बिजनेस, बी 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 बिजनेस, बिजनेस सही है। कोई तो बी बी लिख रहा है।
पर बीबी से थोड़ी घर चलता, बीबी से थोड़ी कुछ होगा, बिजनेस से होगा। बीबी लिख रहे हैं, चलो सही है। तो है ना, तो आज का टॉपिक है अपना ये, इसी को रिगार्डिंग अपना टॉपिक होने वाला है आज का। तो आपको पता लगेगा कि मतलब क्या तरीके हैं पैसा कमाने के, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे। तो मेरी स्क्रीन आई होप सब आप सभी को शो हो रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ये आपने सुना होगा, केस फ्लो कंटेंट सुना होगा। ये आज का टॉपिक होने वाला है, इससे आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का। इससे आपको पता लग जाएगा ये चार तरीके ही हैं पैसा कमाने के, ये चार वे ही हैं पैसा कमाने के, जो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। और इन चार तरीके अगर आपने समझ लिए, तो आप लाइफ के अंदर बेशुमार पैसा कमा सकते हो, अच्छी चीज आप कर सकते हो, समझ गए। तो वही सीन है, बाकी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चार तरीके हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो पहला जो तरीका आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। कैश फ्लो कंटेंट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कैश फ्लो कंटेंट कहा जाता है। इसमें देखो एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, चार कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो? नहीं है कृष्णा है यार, मैं इसमें सोच दिया है। है। नहीं तो ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है, एक मिनट। आ रही है मेरी वॉइस, आ रही है, ऐसे थम्स अप कर दो। सही है, देखो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कहीं ना कहीं ये चार तरीके होते हैं दुनिया में पैसा कमाने के। इन चार तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। अब आप लोग सोचोगे एम्प्लॉय क्या होता है, ये एम्प्लॉय क्या होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है। सुना तो है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये बिजनेसमैन या नीचे कैटेगरी में क्यों, ये बिजनेसमैन एटलीस्ट होता क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो भी अपना टॉपिक है इसके स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं अपनी स्लाइड को आगे करता हूँ। देखो मेन जो अपना टॉपिक है, तो अपना मेन जो टॉपिक है वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। मेन जो एम्प्लॉय, क्या दिख रहा है? एम्प्लॉय। आपने कल का देखो, आपने इसका ले लिया। अब मैं आपको चारों चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि चार चीज क्या होती है। पहले आप ऊपर टॉपिक लिख लो, ESBI मॉडल। टॉपिक क्या लिखोगे? ESBI मॉडल, आप लोग टॉपिक लिख लो, ठीक है। लिख लिया आप सबने टॉपिक? थम्स अप कर लो। ESBI टॉपिक आप सब लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप अगले लिख लो एम्प्लॉय। क्या लिखना है? एम्प्लॉय। ये बाय लिख लिया, अब अगले लिखो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, अब मैं आपको बता दूं एम्प्लॉय एटलीस्ट होता क्या है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको दिख गया एम्प्लॉय, दिख रहा है एम्प्लॉय। यू हैव ए जॉब। एम्प्लॉय क्या पर्सन होता है? एम्प्लॉय से क्या होता है, नाम ही से जॉब। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब की क्या फुल फॉर्म होती है? ज्वाइन अदर बिजनेस। एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो अपना टाइम देता है, अपने सर्विसेज देता है, वो जो उसके वजह उसको टाइम मिलता है। एग्जांपल यहाँ पे मेहुल जी है, वो जॉब करते हैं, ठीक है। वो जॉब करते हैं, किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जॉब करते हैं जो एक जैसे एग्जांपल ले लो, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन, एग्जांपल राहुल नाम का पर्सन है। राहुल ने एक मेहुल जी के, आप मेहुल जी की बहुत अच्छी शॉप की दुकान है, तो मेहुल जी के वहां पे गया, ठीक है। मेहुल जी के वहां पे गया और एक मंथ काम किया, तो मेहुल जी ने उसको एक मंथ की इनकम दी 20,000 रुपये। एक मंथ की इनकम दी 20,000 रुपये। सेकंड मंथ वो काम पे गया राहुल, तो मेहुल जी ने फिर उसको 20,000 रुपये की इनकम दी। और तीसरे मंथ अगर वो काम पे नहीं जाएगा राहुल, क्या मेहुल जी उसको पैसा दिया जाएगा? अगर वो काम पे नहीं आएगा उसको पैसा दोगे आप? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जब वो 2 मंथ काम पे आया था, उसने अपना टाइम दिया, उसने सर्विसेज दी, उसने अपना टाइम दे के काम किया, तो आपने उसको पैसा दिया। तो एम्प्लॉय का मेन मोटिव यही होता है कि अपन जितना टाइम देते हैं, उतनी जितनी मेहनत करते हैं। एम्प्लॉय की लाइफ जानते हैं साइकिल की तरह होती है। एम्प्लॉय की जो जिंदगी होती है साइकिल की तरह, जब तक चलेगा जब तक पैसा आएगा, जब रुक गया तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो एम्प्लॉय की जो लाइफ होती है वो साइकिल की तरह होती है। किसकी तरह? साइकिल की तरह। कितना जब तक चलेगा जब तक पैसा आएगा, जब रुक जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। समझ गए? एम्प्लॉय क्लियर हो गया आप सभी को? एम्प्लॉय एटलीस्ट होता क्या है? लिख लिया आप सभी ने? दिखाओ मुझे। कॉपी लिख रहे हो या ऐसे खाली हो रहा है? लिख रहे हो ना? आप सभी चीजों को सीख रहे हो ना? लिख रहे हो ना? चलो ग्रेट। तो एम्प्लॉय समझ आ गया। एम्प्लॉय जब तक साइकिल की तरह होता है, जब तक चलेगा, जब तक बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा तो वहीं पे गिर जाएगा। साइकिल भी तो इसी है, जब तक पैडल करते जाएंगे करते हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी। जब साइकिल रुक बंद कर दिया तो ऐसे धक्के से पलट जाती है। उसी तरह एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, 9 से 5 की जॉब पर, जब तक अपना टाइम देता है, जब तक अपनी एनर्जी देता है, जब तक उसकी ग्रोथ होती है। जब वो रुक जाता है तो उसकी इनकम भी रुक जाती है। तो एम्प्लॉयज क्या, एक एम्प्लॉय का आपका जब तक काम करेगा जब तक उसको पैसा आएगा। अगला देखो एम्प्लॉय में आपको ये इसमें शो कर रहा होगा, देखो आज के टाइम पे पर ईयर, आपने सुना भी होगा अपने प्लान्स के थ्रू, आज के टाइम पे पर ईयर 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। कितने? पर ईयर 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। 1 करोड़। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आज के टाइम पे कितना बड़ा
एक एवोल्यूशन होने वाले कितनी ज्यादा जनरेशन, आपको पता है कि आज के टाइम पे जनरेशन के मामले में इंडिया बहुत टॉप पे है ना। इंडिया ने चीन को पिछाड़, चाइना को पिछाड़ दिया, चीन चाइना जो भी है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है हर साल 1 करोड़ 1 करोड़ जॉब्स अवेलेबल करा पाना। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के 1 करोड़ जॉब हर साल बनाना, ये 1 करोड़ जॉब हर साल देना पॉसिबल है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के। कोमल मैम ऐसे थम्स अप कर दो, पॉसिबल है किसी को भी 1 करोड़ जॉब? म्यूट नहीं हो। तो वही चीज है ना, हाँ बिल्कुल वही सीन है। तो देखो 1 करोड़ अगर मान लो पॉसिबल भी हो तो 1 करोड़ स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होते, पर ये तो उसमें मान लो 10 लाख हो गया। 10 लाख स्टूडेंट को अगर जॉब मिल गई, ठीक है, 10 लाख स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब वो गवर्नमेंट जॉब की जो जॉब मिली, क्या पता उसमें भी सैलरी का बहुत लफड़ा हो, सैलरी क्या पता आती हो, टाइम पर ना आती हो, है ना, सब कुछ हो। तो आज के टाइम पे अगर 10 लाख लोग को जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब 10 लाख लोग को बाई चांस मिल गई, 90 लाख जो स्टूडेंट है, 90 लाख लोगों ने जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? उनका सोचा है वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो जोमेटो जो नॉर्मल्स है, जोमेटो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल जाएंगे, जोमेटो करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर चल जाएंगे, यही काम करेंगे। बाकी हाँ, आपको पता हर आज के टाइम पे हर पर्सन, देखो जो पर्सन ग्रेजुएशन करके रखता है, MBBA BSc MBA करके रखता है, क्या वो एक मजदूर की जॉब करेगा? नहीं करेगा ना। क्या वो मजदूर की जॉब करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी अच्छी एजुकेशन ले रखी है। तो आज के टाइम पे डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बट आप बहुत अच्छी लकी हो, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप खुद के लिए क्लैपिंग करनी चाहिए कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर एसोसिएट हुए हो जो बाहर के लोग जानते भी नहीं है, अभी अच्छे से जानते हैं पर मेन चीज उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। बट आप बहुत डिफरेंट अलग चीज पाओ जिससे आप अपने लाइफ का फ्यूचर, अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट कर सकते हो। इसी को ध्यान रखना, ठीक है। अगली जो स्लाइड है, देखो ये पर्सन है, तो मैं आपको इसकी वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। इसमें देखो, सुनिए वीडियो को। 1 मिनट, साउंड आ रहा तो थम्स अप कर देना। इस वीडियो से क्या क्लियर हुआ? इस वीडियो से क्या क्लियर हुआ? देख रहे हो, 40 वैकेंसी, मात्र 40 वैकेंसी, 10,000 लोग। देखा कितनी ज्यादा, क्या 40 वैकेंसी में 10,000 लोगों को जॉब दे सकते हैं? अब गर्दन तो सही है ना, सभी हिला सकते हो ना, सभी ऐसे 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 दे सकते हैं ना। क्या 40 वैकेंसी के अंदर 10,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड हो सकती है? 40 वैकेंसी के अंदर 10,000 लोगों को, भाई यही हाल चल रहा है। अब वैकेंसी निकलती 1,000 तो अप्लाई अभी एक यूपी का जो करंटली हाल बता दूं, यूपी में 25,000 वैकेंसी के लिए, 25,000 करीब 1 साल हो चुका है इस बात को, 25,000 वैकेंसी निकली थी SSC GD के अंदर। उसमें जानते हो कितने लाख लोगों ने अप्लाई किया था? 34 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा था। 25,000 वैकेंसी के लिए 34 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा था। अब बताओ कितनी, इससे भी अनुमान लगा सकते हो कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा। बढ़ रही नहीं बढ़ रही? तो अगला जो स्लाइड है, क्लियर हो गया? एम्प्लॉय क्लियर हो गया, ऐसा कर दो। एम्प्लॉय क्लियर हो गया। एम्प्लॉय एटलीस्ट होता क्या है, जितना टाइम देते हैं उतना अपन को इनकम मिलता है, चलो ग्रेट। अगला जो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद का, एम्प्लॉय मतलब वही जो, सेल्फ एम्प्लॉय वो चीज होता है जो खुद का आप लोग, बहुत लोग आपने सुना होगा बोलते हैं कि मैंने अपना मेडिकल खोल लिया, मैंने अपनी कपड़ों की दुकान खोल ली, मैंने ये खोल लिया, मैंने वो खोल लिया, मैं खुद का धंधा करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। काफी लोगों से मुंह से सुना होगा, सुना होगा नहीं सुना होगा? काफी लोगों के मुंह से अपनी चीज सुना हो, बट उसको एक्चुअली में बिजनेस नहीं कहा जा सकता, उसको एक्चुअली में बिजनेस नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो जब सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, अब सेल्फ एम्प्लॉय भी उसकी तरह हो गया, एक्टिव इनकम की तरह हो गया। अब सेल्फ एम्प्लॉय में जैसे एग्जांपल, यहाँ किसी कोई जिसकी दुकान है, किसी के यहाँ दुकान है, हम देखते हैं हाँ, कृष्णा जी की दुकान है, तो कृष्णा जी जब तक अपनी दुकान पे जाएंगे, कृष्णा जी जब तक अपनी दुकान पे जाएंगे, दुकान को खोलेंगे, जब तक शटर उठाएंगे, जब भी कस्टमर आएंगे, जब भी कस्टमर आएंगे, जब तक दुकान पे जाएंगे, जब तक दुकान पे जाएंगे, जब तक बैठेंगे, जब तक उनको तो घर में पैसा नहीं आने वाला। इसका मीन्स क्या है? और जब तक दुकान पे जाएंगे, जब तक वो भी एम्प्लॉय की तरफ, जब हाँ मालिक तो खुद के हैं, मालिक तो खुद के हैं, पर जब तक अब काम, दुकान पे जाएंगे, दुकान के शटर खोलेंगे, काम करेंगे, तो सेल्स करेंगे, सामान बिकेगा, जब उनको पैसा आएगा। समझ गए? आज के टाइम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दुनिया के 95% लोग, 95% लोग, इतना बड़ा रेशो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है।
खुद का धंधा करता है या जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉय खुद की दुकान खोल लेते हैं या तो जॉब करते हैं 95%। इसलिए इंडिया आगे नहीं बढ़ 95%। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा रेशो है नहीं, बहुत बड़ा रेशो है जो इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। एंड अगर आपको चिंता, देखो यही होता है सेल्फ एम्प्लॉय में, खुद की दुकान लेके वही सामान बेचना, यही होता है सेल्फ, जैसा फोटो आगे मैंने आपको शो करी है, यही होता है सेल्फ एम्प्लॉय, है ना। खुद के जब ये बंदा है, अभी जब तक अपन दुकान पे बैठा है सामान बेच रहा है, उसको पैसा आ रहा है, अभी दुकान बंद करके घर चला जाएगा कि इसको पैसा आएगा, इसके घर में रोटी जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, समझ आ गया एम्प्लॉय होता है क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है। नेक्स्ट जो होता है बिजनेसमैन। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना मैंने और चैट में होते बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वूमेन बनना है, बहुत अच्छी बात है बिजनेस बनना है। पर एक्चुअली में जो बिजनेस होता है, बिजनेस एक्चुअली में कहते किसे हैं, बिजनेस क्या, आपको बिजनेस और बिजनेस का बी पता है कि उसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपने देखा तो बिजनेस कैसा होता है, किस चीज के किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, वो आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस ओनर, बी यू ऑन बी ऑन ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। कि आप एक सिस्टम बिल्ड करते हो, आप एक सिस्टम बिल्ड करते हो बिजनेस के अंदर, और लोग काम किसके लिए करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। किसके लिए, आपके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, आज मुकेश अंबानी जी हो गए, टाटा बिरला मंच, आज वो मुझे बताओ क्या वो कोई एक जॉब करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को भी बोलते होंगे या तो जॉब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, बोलते होंगे, नहीं बोलते ना। आज वो कहीं अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं, उन्होंने आज मुझे बताओ मुकेश अंबानी जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए, आज वो जॉब नहीं करते हैं। आज वो मतलब कि आज वो अपने कहीं एग्जांपल 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन। ठीक है, 1 से 2 मंथ के लिए फैमिली के साथ वेकेशन पे चले जाते हैं। क्या उनका काम चलेगा, रुकेगा, चलेगा ना। क्यों चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया उनके लिए, उनके जगह जगह जियो ऑफिस है, एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, और लोग रखती है वो लोग उनकी सिस्टम। आज आपके फोन में नेटवर्क बहुत अच्छा है, किसको बोलोगे, जो इंप्लॉय काम करे उनकी तारीफ करोगे, रतन टाटा जी जो मुकेश अंबानी जी की तारीफ करोगे, भाई मुकेश अंबानी ने बहुत अच्छी सिम लॉन्च करी जियो की, तो बहुत अच्छा नेटवर्क मेरा आता है, ये तो बोलोगे ना भाई। एम्प्लॉय की थोड़ी तारीफ करोगे। नाम किसका हुआ, मेहनत किसने करी, पूरा काम किसने किया, एम्प्लॉय ने। नाम किसका हुआ, मालिक का हुआ। जैसे एग्जाम्पल घर का ले लो, मजदूर रगड़ते हैं, मजदूर घर बनाते हैं, फिर नाम किसका होता है, कोई पूछता है भाई कैसे, किसने बनवाया, बोला वो उस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वर्ल्ड का बेस्ट घर बना के दिया, है ना। मेहनत किसने करी, उसने किया। इसको बोलते हैं एक्चुअली बिजनेस, की लोग आपकी, आप नहीं भी अवेलेबल हो वहां पे, अगर आप वहां पे नहीं भी प्रेजेंट हो तो आपका धंधा चले, रुके नहीं। आप मुझे आज मुकेश अंबानी जी कहीं बाहर चले जाते तो उनका बिजनेस चलेगा, रुकेगा, चलेगा ना, क्योंकि उन्होंने एक टीम बना दी, एक सिस्टम बना दिया। उसी तरह आप जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आप देखो, जैसे मुकेश अंबानी कहता था जगह जगह ऑफिस थे, अपने इंडिया के अंदर 20 ऑफिस है, 20 ऑफिस है अपने फॉरएवर लिविंग के इंडिया के अंदर। आप सभी को स्टेट पता होंगे, अभी लास्ट में पूछूंगा, किसी को पूछ सकता हूँ कि ऑफिस कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो हर ऑफिस है ना, 20 ऑफिस है और सिस्टम बिल्ड है, मानिक सर ने इतना अच्छा सिस्टम बिल्ड करके दिया है। तो मुझे बताओ पूरा सिस्टम है, 90-80% काम आपको देख के रख, तो ये है फॉरएवर की रियल पावर। आपको सिस्टम बिल्ड करके दिया, नहीं आपको जमीन देखनी है। आपको पता है एक्चुअली में अगर एक बिजनेस करा जाए तो पहले जमीन देखनी पड़ेगी, मार्केट देखना पड़ेगा, किस चीज का मार्केट में डिमांड है वो देखना पड़ेगा, स्टॉक अवेलेबल रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का क्या जो सेल है, ट्रांसपोर्ट का देखना पड़ेगा, पैकेजिंग का देखना पड़ेगा और माल का देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज बिजनेस के अंदर होती है। एक एवरेज जो बिजनेस करने में जो इनकम 4 से 5 लाख रुपए लगती है, और जरूरी भी नहीं है कि 4 से 5 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर तो बिजनेस आपका चले या ना चले, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। समझ गए, समझ गए। बी कैटेगरी क्या होती है, बिजनेसमैन, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए, आपके एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे और लोग आपके लिए काम करें, ये होता है बिजनेस। देखो अब मैं आपको, देखो आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज का। एक बिजनेस करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल प्लान होना चाहिए कि हाँ उस प्लान को करते हैं तो बिजनेस अपन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समझ गए, मैंने आपको पहले बोल दिया बिजनेस करना है, एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस चीज के ऊपर अपन वर्क करेंगे, एक प्रोडक्ट होना चाहिए। भाई बिजनेस 2 चीजों से होता है, एक सर्विसेज से होता है तो प्रोडक्ट से होता है ना। हवा तो बेचेंगे नहीं भाई, हवा मुकेश अंबानी हवा तो बेचते नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिम प्रोडक्ट है, सिम एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस दे रहे हैं नेट की, है ना। नेट की सब लोग रिचार्ज कराते हैं 200 का 300 का। अब मुझे एक चीज इमेजिन करो, एक बंदा 200 का 300 का रिचार्ज कराता है, कितने का, 300 का। एग्जाम्पल आप देखो कि कितने, 140 करोड़ जनसंख्या है, और अगर 2 करोड़ भी लोग, 2 करोड़ लोग भी अगर रिचार्ज कराते हैं, एक जो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल 50 करोड़ लोग भी रिचार्ज कर, 40 करोड़ लोग भी रिचार्ज कराते हैं 300 का एक बार में, कितना पैसा हुआ, कितना पैसा हुआ एक महीने का,
और भाई खाली सिम थोड़ी, बहुत सारी चीजें उनकी है ना, बहुत सारी चीजें। तो इसे इमेजिन करते हो नेटवर्क इज द नेटवर्क, कितना बड़ा नेटवर्क उन्होंने क्रिएट कर रखा है, कितना बड़ा उन्होंने सिस्टम उन्होंने बिल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड अगला जो करते हैं, अगला जो स्लाइड है अपनी, इन्वेस्टर। अब क्या स्लाइड है, इन्वेस्टर। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर से क्या पता चलता है, मनी वर्क फॉर यू। आज के टाइम पे आपने कभी ऐसा कुछ काम किया जिससे पैसा आपके लिए काम, आज के टाइम पे अपन काम किसके लिए करते हैं, पैसों के लिए, इसके लिए, पैसों के लिए काम करते हैं। क्या आज के आपने कुछ अब ऐसा किया कि पैसा आपके लिए काम करे, कभी ऐसा अपने प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ चीज आपने करा कि पैसा आपके लिए काम करे, नहीं, कभी नहीं करा, क्योंकि पता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं पता, प्लेटफॉर्म ही आपको नहीं पता, इस कारण आप इसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो इन्वेस्टर वो चीज होता है जो अपना पैसा डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर लगा के, इन्वेस्टर वो चीज होता है, वो होता है जो अपने पैसों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाकर अपने पैसों को बढ़ाता है। एग्जांपल स्टॉक मार्केट ले लो, या सबसे सिंपल सी बात, एक जमीन ले लो, क्या ले लो, जब अब मुझे बताओ आपको पैसा बढ़ाना है, ठीक है, आपको पैसा बिल्ड करना है, अब जमीन ले लो। जमीन का आपको पता है डे बाय डे जमीन की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, डे बाय डे जमीन की रेट बढ़ती जा रही है, 100, 200, 1000, 1500, 2000 बढ़, अगर कोई जमीन ले लिया आपने, ठीक है, जमीन ले ली, अब उसकी रेट, आपको पैसा, आपकी जमीन में आपकी प्रॉपर्टी भी बन गई, आपका पैसा भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रही है, बढ़ता है। अगर आप वो सोचते हैं, अगर यार मैं जमीन ले ली, अगर ये जमीन बाढ़ में डूब गई तो, अगर ये जमीन गवर्नमेंट ने जब्त कर ली तो हाँ है ना वो चीज, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कि पर्टिकुलर जगह पे, तो पैसा, अगर आप मुझे बताओ, आपके एग्जांपल, आपके अकाउंट में 2000 रुपए, आपके अकाउंट में 2000 रुपए, क्या मुझे बताओ, क्या 2000 रुपए अकाउंट में रखने से क्या बढ़ रहे हैं, 2000 रुपए अकाउंट में रखने से क्या बढ़ रहे हैं, हर दिन उनकी वैल्यू कम हो रही है, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो पैसों को बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। मुझे बताओ कि अकाउंट में पैसा रखने से क्या बैंक ज्यादा लोन दे देता है, नहीं देता ना। और डे बाय डे उसकी वैल्यू वैल्यू कम हो रही नहीं हो रही, डे बाय डे आपको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो एक चीज है, आप इससे रिलेट कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आप फ्यूचर के रिटर्न्स के लिए। आप जमीन ले सकते हो, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक बहुत सारी चीजों के ऊपर आप करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हो एंड इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुकना। हम्म, सही है, सही, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली जो स्लाइड है देखो, अगली जो स्लाइड है, देखो अगली स्लाइड दिख रही है, इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही टॉपिक लगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा था, समझ गया इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मेहुल जी ऐसे कर सकते हो, मेन पावर इन्वेस्टमेंट में है ना। पर मेन चीज अपने पास देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बताऊं, एक अभी यानी 5-10 लाख रुपए का, ये अपने पास तो ये नहीं कि अपन 5, 10, 15, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, इतना अगर अपने पास पैसा होता तो अपन एक फॉरएवर के पास नहीं आते, है ना। तो आपको चार कैटेगरी मैंने आपको बताई, कितनी, चार कैटेगरी। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, देखो अपन को ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पे अपनी जो रेशो है ना वो ऐसे बढ़ना चाहिए, अपनी जो रेशो है ना वो यहाँ ऐसे ऊपर जाना चाहिए, उसकी जगह बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे कर सकते हो, बाकी बाकी अपनी मैं तो रेंटल प्रॉपर्टी कर सकते हो, बाकी है ना वो चीज से अपने पैसों को आप बढ़ा सकते हो। अगला, आप देखो, एक एग्जाम, आप घर ले सकते हो, आप एक घर ले, एग्जाम्पल एक जमीन ले ली, 20-25 लाख की, 10-15 लाख की जमीन ले ली, उस जमीन पे आपने घर बना दिया, एग्जाम्पल 5 लाख की जमीन ली, 2 लाख का घर बना दिया, 7 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट करे। अब 7 लाख लगाने पर अगर वो घर को आप किराए पे दो, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आपको आ रहा है, एक आपका एक घर 2 लाख में बनता है, 1 लाख आपको आ रहा है, 2 मंथ आपने दिए, 2 मंथ हो गए, 2 लाख रुपए आपके पास आ गए, आपने दो रूम बना दिए, कितने रूम बना दिए, 2 रूम बना दिए, अब कितना पैसा आ रहा है, 2 लाख रुपए आ गए। फिर आपने 3 रूम बना दिए, कितना आ रहा है, 3 लाख। ऐसे रूम बढ़ाते गए तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक 7 लाख रुपए कहीं ना कहीं लगाए थे, आज वो पैसा मंथ का 50 लाख रुपए आपका आएगा, वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी से आएगा, नहीं आएगा, मेहुल जी, है ना। अगर जमीन ले ली, सब कुछ कर, तो पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, अगर वही पैसा आप सोचते हैं जमीन ले लूं, घर ले लूं, या कोई मेरा कुछ हो गया तो मेरे घर में कुछ हो गया, तो क्या पैसा बढ़ता, नहीं बढ़ता, बढ़ता है पैसा, पैसा नहीं बढ़ता, वो पैसा वहीं का वहीं रह जाता। अगली जो देखो, यहाँ पे मैंने आपको जो स्लाइड शो करी है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, नाम से क्या पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है आपको, एक्टिव, क्या पता लग रहा है, एक्टिव, एक्टिव मतलब चालू। एक्टिव इनकम आज के टाइम पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैसे इनकम अचीव करते हैं, एम्प्लॉय जॉब पर्सन जब तक काम करेगा पैसा आएगा, साइकिल चलेगी तो आगे बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा, समझ गया। अगला सेल्फ एम्प्लॉय, दुकान खोलेगा पैसा मिलेगा, दुकान बंद रखेगा तो पैसा मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, है ना। तो समझ गए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दुनिया देखो क्या लिखा हुआ, 95% पीपल, दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय, समझ गए, और 5% खाली पैसा हो तो कितना,
खाली 5% ही पैसा होगा। अगला एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कैसे इनकम एंजॉय करता है? पैसिव इनकम, कि काम नहीं भी करते हैं तो अपन को पैसा आता है। क्या आता है? काम नहीं भी करते हैं तो अपन को क्या आता है? पैसा आता है, समझ गए? और आपको पता है कि मुकेश अंबानी जी कहीं घूमने वाले, पैसा। इन्वेस्टर, भाई आपने घर ले ली, जमीन दे दी, किराए पे दे दी, उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा? काम कर रहे हो? नहीं कर रहे। और दुनिया के 5% लोग बिजनेस करने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया के 5% लोग ही बिजनेस करने की हिम्मत रखते हैं और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बिल्ड करके अपनी लाइफ 95% पैसा कमा लेते हैं। कितना? 95% पैसा कमा लेते हैं। तो मुझे बताओ, आप सभी चैट बॉक्स में मुझे बताओ, अभी एंड में पूछूंगा कि बिजनेस में आप 5% कैटेगरी में आना चाहते हो, 95% कैटेगरी में आना चाहते हो? जो पर्सन जॉब या दुकान खोलता है उस प्रॉपर्टी में आना चाहते हो, उस चीज के अंदर आना चाहते हो, या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो? 5% कैटेगरी के अंदर आप लोग आना चाहते हो? तो मुझे बताओ आप लोग किस कैटेगरी अंदर चाहते हो? 5% मेहुल जी तो 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आप सभी अब देख लो किस कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो। पूजा मैम, सब लोग 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं, पर 5% कैटेगरी में आना इतना आसान भी नहीं है। 5% कैटेगरी में आना इतना आसान नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी। देखो, मेन चीज किसी भी चीज को करने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए। जब तक आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, उस चीज के बारे में पता नहीं, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। हाँ, है ना? या अगर उस चीज के बारे में जानते ही नहीं हो तो कैसे करोगे? बट यहाँ पे आपको वो एजुकेशन दी जाएगी, आपको यहाँ पे वो चीज सिखाई जाती है कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, अगला जो स्लाइड है, अगला जो 1 मिनट, अगली जो स्लाइड है अपनी, वो यही स्लाइड थी। ठीक है। ठीक है, अब यही टॉपिक था अपना, यहीं तक अपना टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप एक काम करो, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप मीटिंग को रिज्वाइन करो। ठीक है, मैं आपसे भी बात करता हूँ। ठीक है, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप मीटिंग को फिर रिज्वाइन करो। ठीक है।